हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमारे थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि हम यहाँ पे ये पता लगाने वाले हैं कि लोग चश्मा क्यों पहनते हैं। चश्मे मतलब पावर के चश्मे क्यों पहनते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आदमी को या किसी व्यक्ति को बिना चश्मे की कोई चीज़ या तो पास की या दूर की साफ़ नहीं दिखाई देने लगती, और वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी समस्या के आधार पर जो है डॉक्टर उसको चश्मा प्रिस्क्राइब करता है। अब ये जो समस्या होती है, जिनके लिए आँखों में चश्मे प्रोवाइड किए जाते हैं या दिए जाते हैं, 3 प्रकार की समस्या होती है। एक समस्या होती है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं पर पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, व्यक्ति में जो आँख में इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है या इमेज जो होती है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के बाद में बनती है। तो उस पे कुछ खास लेंस देने से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बनने लगता है और व्यक्ति को की नज़र साफ हो जाती है। उसी तरीके से एक और जो समस्या होती है जिसको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, उसमें यह होता है कि व्यक्ति को पास की चीज़ें तो दिखाई देती है पर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। इन व्यक्तियों में क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है या इमेज है जो वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले बन जाती है। इस वजह से जो है व्यक्ति को चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें आप एक लेंस दूसरे प्रकार का देते हैं और व्यक्ति का जो इमेज जो होती है चीज़ों की वो प्रॉपर रेटिना पे बनने लगती है और वस्तु को चीज़ें दिखाई देने लगती हैं क्लियर। तीसरा एक समस्या होती है जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, जिसको दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। इन लोगों को ना तो दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं साफ, ना पास की चीज़ें। तो इनको एक ऐसा चश्मा दिया जाता है जिसमें ये दोनों लेंस रहते हैं, एक उत्तल लेंस भी रहता है, एक अवतल लेंस भी रहता है। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको जो डिस्कस की हैं, इसको हम आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि पावर के चश्मे क्यों पहने जाते हैं। पहले कि हम लेंस और दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को समझें या एस्टिग्मेटिज्म को चित्र के माध्यम से समझें। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमको दिखता कैसे है, हमारे को आँखों से दिखता क्यों है। तो जब हमारी आँख में रोशनी किसी भी वस्तु से टकरा के और वापस आती है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ लाइट है, वो लेंस के माध्यम से वो फोकस होती है रेटिना पर। देखिए यहाँ पे रेटिना लिखा हुआ, और रेटिना पे जैसे ही वो लाइट टकराती है उसका एक इमेज बनता है और इमेज को जो है हमारा दिमाग पहचानता है। और इस तरीके से हमारी जो है हमको आँखों के माध्यम से चीज़ें दिखाई देती हैं। तो लाइट का फोकस रेटिना के ऊपर बनना ज़रूरी है चीज़ों को साफ दिखाई देने के लिए। जब इसमें कोई गड़बड़ आ जाती है तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या एस्टिग्मेटिज्म तो देख सकते हैं दोस्तों इस चित्र के माध्यम से। तो सबसे ऊपर आप देखिएगा नॉर्मल विज़न कैसा होता है। नॉर्मल विज़न में आपको एक रेटिना दिखाई दे रहा है, कॉर्निया सामने की तरफ दिखाई दे रहा है और लेंस दिखाई दे रहा है। तो जब आप नॉर्मल विज़न में देखेंगी तो लेंस के माध्यम से जो लाइन है वो प्रकाश की किरणें जो है वो लेंस के माध्यम से होके एकदम रेटिना के ऊपर उसका जो है फोकस होता है और व्यक्ति को जो है चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। दूसरे नंबर पे आप विज़न देख रहे हैं नियर साइटेड विज़न। नियर साइटेड विज़न या मायोपिया का केसेस। इसमें क्या हो रहा है, जो अनकरेक्टेड है, अनकरेक्टेड का मतलब क्या है, देखिए अगर आप उसकी आँखों की शेप या संरचना में परिवर्तन होने की वजह से इस अनकरेक्टेड जो आई है उसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बन जा रहा है, तो व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देता। अब इसके लिए क्या किया जाता है, एक कॉन्केव लेंस या उत्तल लेंस जो है उसको दे दिया जाता है, कॉन्केव लेंस। और उसके जब वो कॉन्केव लेंस का चश्मा व्यक्ति पहनता है तो उसकी जो प्रतिबिंब जो होता है वो बिल्कुल रेटिना पे बनने लगता है। तो ये इस तरीके से मायोपिया करेक्ट हो जाता है। एक तीसरा जो कंडीशन जो आप देखें, दूसरा कंडीशन आप देख रहे हैं, सॉरी, फार साइटेड विज़न है। फार साइटेड विज़न या हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या हो रहा है, अनकरेक्टेड आइज़ में देखिए आप क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति का जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद में बन रहा है, तो उसकी वजह से वस्तु को साफ नहीं दिखाई दे रही। इस कंडीशन में एक कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस दे दिया जाता है और उसका लेंस बना के चश्मे में दे दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर प्रॉपरली बनने लगता है और इस तरीके से व्यक्ति की जो है विज़न साफ़ हो जाता है। अब बात आती है एक और कंडीशन जिसके बारे में हमने चर्चा की है, वो है एस्टिग्मेटिज्म
मैटिज्म या दृष्टि वैषम्य के बारे में। दृष्टि वैषम्य में आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना के ऊपर तो बन रहा है, लेकिन मल्टीपल प्रतिबिंब बन रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वस्तु को जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, ब्लर्ड दिखाई देती हैं। तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ना व्यक्ति को पास की चीज़ें दिखाई देती हैं और ना दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसको ऐसा चश्मा दे दिया जाता है जिसमें एक लेंस ऐसा हो जो दूर दृष्टि को दूर करता हो और दूसरा लेंस ऐसा रहता है जो पास की दृष्टि को, जो समस्या है उसको दूर करता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कई लोगों में 2 लेंसेज रहते हैं एक ही चश्मे में। तो ये ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिसमें एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य हो। अब बात आती है एक और कंडीशन जिसके बारे में हमने चर्चा की है, वो है एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य के बारे में। दृष्टि वैषम्य में आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना के ऊपर तो बन रहा है, लेकिन मल्टीपल प्रतिबिंब बन रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वस्तु को जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, ब्लर्ड दिखाई देती हैं। तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ना व्यक्ति को पास की चीज़ें दिखाई देती हैं और ना दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसको ऐसा चश्मा दे दिया जाता है जिसमें एक लेंस ऐसा हो जो दूर दृष्टि को दूर करता हो और दूसरा लेंस ऐसा रहता है जो पास की दृष्टि को, जो समस्या है उसको दूर करता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कई लोगों में 2 लेंसेज रहते हैं एक ही चश्मे में। तो ये ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिसमें एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य हो।